इस वर्ष ज्येष्ठ मास की वृद्धि हुई है, अतः ज्येष्ठ मास मल मास के नाम से जाना जाएगा। इसे अधिमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी इसको जाना जाता है। 12 मास के 12 आदित्य होते हैं, द्वादश आदित्य, वो प्रत्येक मास के अधिस्वामी होते हैं। यह मास, इस मास का कोई स्वामी न होने के कारण भगवान नारायण ने इस मास को स्वीकार कर लिया है। इसलिए इसमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में शास्त्र में वर्णन प्राप्त होता है। यह कालखंड जो है 17/5/2026 से 15/6/2026 तक का माना जाएगा। इस मल मास में क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है। एक तो उपाकर्म नहीं करना चाहिए, उत्सर्जन कर्म नहीं करना चाहिए, अष्टका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, चूड़ाकरण नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए, विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए, तीर्थ यात्रा आदि काम नहीं करना चाहिए, मकान बनवाने का काम नहीं करना चाहिए, किसी देवता की प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए, कुआं नहीं खोदना चाहिए, बगीचे का निर्माण और नए वस्त्र अलंकार का पहनना, तुलादान, महादान, यज्ञ कर्म, आधान कर्म, अपूर्व देवताओं का पूजन, अपूर्व देवताओं का स्थापन, तीर्थ दर्शन, वृक्षोत्सर्ग, राज्याभिषेक, व्रत का आरंभ, व्रत का समापन इत्यादि कार्य मलमास में नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं अन्नप्राशन, समावर्तन, नामकरण आदि का भी निषेध प्राप्त होता है। अतः जिन जिन चीजों का इस मास में निषेध प्राप्त है, उनको निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। इसको अधिक मास कहते हैं। भगवान विष्णु की उपासना के लिए यह अत्यंत उत्तम माना जाता है। इस मास में भगवान के 33 नामों से पूजन करना चाहिए। उन नामों को चाहे तो आप याद कर लें: विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, मधोक्षज, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीश, श्रीकांत, विश्वसाक्षिणम, नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, जगत योनि, अनंत, शेषशायी, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वतोमुखम, जनार्दन, धरावास, दामोदर, अघमर्दन, श्रीपति, ये 33 नाम से भगवान का पूजन करना चाहिए। कांसे की थाली में भगवान नारायण को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और वह ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है।